क्या एक बैंकिंग लाइसेंस का रद्द होना भारत के सबसे बड़े फिनटेक साम्राज्य के अंत की शुरुआत है? चलिए गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं मनी गुल्लक। 24 अप्रैल 2026 की तारीख भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़े सबक के रूप में याद रखी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि नियमों की अनदेखी और सुरक्षा में चूक की एक लंबी कहानी का नतीजा है। आज हम इस वीडियो में क्यों और कैसे के हर पहलू को डिकोड करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पेमेंट बैंक भला क्या है और ये नॉर्मल बैंकों से अलग कैसे है। पेमेंट बैंक को आप एक डिजिटल वॉलेट वाला बैंक समझ सकते हैं। ये आपके मोबाइल में रहता है। इसकी कोई बड़ी ब्रांच या ऑफिस यानी फिजिकल ऑफिस नहीं होता। ये सिर्फ मोबाइल पर आधारित होते हैं, जिससे इनका खर्चा कम रहता है और ये बादलों यानी क्लाउड में ऑपरेट होते हैं। इसके नियम बहुत सख्त हैं। आप इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनसे लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। अब आप सोचेंगे कि ये कमाते कैसे हैं, तो सुनिए ध्यान से। ये आपके जमा धन का 75% जी सैक में निवेश करते हैं और उससे मिले ब्याज से कमाई करते हैं। साथ ही फ्लाइट टिकट और बिल पेमेंट जैसे यूटिलिटी पेमेंट्स पर मिलने वाले कमीशन से भी इनका घर चलता है। भारत में एयरटेल, रिलायंस, जियो फिनो और पोस्ट ऑफिस जैसे कई अन्य पेमेंट बैंक भी इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर आरबीआई इतना सख्त क्यों हुआ। इसकी जड़ें 2022 से जुड़ी हैं। आरबीआई ने बार बार पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस में भारी खामियां थी। हजारों खाते ऐसे थे जो एक ही पैन कार्ड पर खुले थे और कई खातों में करोड़ों का लेन देन हो रहा था बिना उचित पहचान के। ये सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को बढ़ावा दे रहा था। इसके अलावा बैंक के आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा शेयरिंग को लेकर भी गंभीर चिंताएं थीं। पेटीएम ने 30 करोड़ वॉलेट और 3 करोड़ बैंक अकाउंट के जरिए उन लोगों तक बैंकिंग पहुंचाई थी जिनके पास पहले बैंक खाता नहीं था, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। लेकिन बार बार चेतावनी और पेनल्टी के बावजूद बैंक का मैनेजमेंट इन सुधारों को लागू करने में विफल रहा। आरबीआई के लिए ग्राहकों का भरोसा और बैंकिंग सिस्टम की सुचिता सबसे ऊपर है, और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो लाइसेंस रद्द करना ही आखिरी रास्ता बचा। अब बात करते हैं कि इसका आप पर क्या असर होगा। अगर आपका पैसा पेटीएम बैंक में है तो राहत की बात यह है कि आपका धन डूबेगा नहीं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक के पास हर एक जमाकर्ता का पैसा वापस करने के लिए पर्याप्त नकदी यानी लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन अब आप इस बैंक में नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही वॉलेट टॉप अप कर सकेंगे। जो लोग पेटीएम ऐप का इस्तेमाल यूपीआई या बिल पेमेंट के लिए करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि ऐप चलता रहेगा। पेटीएम अब एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह काम करेगा जो एक्सिस या एचडीएफसी जैसे दूसरे बैंक के साथ मिलकर आपकी ट्रांजैक्शन पूरी करेगा। पेटीएम की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बैंकिंग के कड़े नियमों के ऊपर कोई नहीं है। फिनटेक की तेजी और बैंकिंग की सुरक्षा के बीच का ये संतुलन ही एक टिकाऊ भविष्य बन सकता है। अगर आप भी पेटीएम बैंक यूजर हैं तो समय रहते अपने फंड्स को किसी दूसरे कमर्शियल बैंक में शिफ्ट कर लें, ताकि आपको भविष्य में कोई असुविधा ना हो। ऐसी वित्तीय जानकारी और केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए मनी गुल्लक।